इस किले की बनावट इतनी खतरनाक है कि दुश्मन ने जब भी अपनी ताकत आजमाई तो वो सीधे कई फीट नीचे पानी में मगरमच्छों और जहरीले सांपों के बीच पहुंचा। यह किला हाई सिक्योरिटी से इतना लैस है कि ताकत के इस्तेमाल से तो कोई भी शासक इसे आज तक नहीं जीत सका, सिर्फ छल से ही जीत पाया है। देवगिरी यादवों की राजधानी का नगर हुआ करता था। इस किले का निर्माण 12वीं सदी में राजा भिल्लम यादव ने, यानी सन 1187 में राजा भिल्लम यादव ने किया था। खास बात यह है कि इसकी बनावट इतनी खतरनाक है कि दुश्मन अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जहां उसने ताकत का इस्तेमाल किया वो सीधा गहरी खाई में मगरमच्छों और जहरीले सांपों के बीच पहुंच जाता था। देवगिरी का किला, जिसे दौलताबाद किला भी कहा जाता है, यह भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य के पास देवगिरी गांव में स्थित है। देवगिरी 9वीं से 14वीं शताब्दी में यादव वंश की राजधानी रही है। आप किले में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि इतना टेक्निकल फोर्ट 1187 में यानी 12वीं शताब्दी में बना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी डिफेंस को इतना ज्यादा ध्यान में रखते हुए किला बनाया गया है। यह किला एक लगभग 200 मीटर ऊंची एक शंक्वाकार पहाड़ी पर स्थित है, और पहाड़ी के निचले ढलानों को यादव वंश के शासकों द्वारा कटवा दिया गया था। हाई सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 50 मीटर काटकर सीधी ऊंचाई बनाई गई, ताकि किसी भी प्रकार से कोई चट्टान पर नहीं चढ़ सके। यह किला हाई सिक्योरिटी के लिहाज से एक बेहतरीन नमूना है। किले के शिखर पर पहुंचने के लिए एकमात्र यही लोहे का पुल है, जो शुरुआत में लेदर का रहा था और महाराज के निकलने के बाद उसे हटा दिया जाता था। इस पुल से एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता था, और दौड़कर या भागकर या एक से ज्यादा व्यक्ति का इससे पार करना नामुमकिन था। यदि कोई दुश्मन अचानक यहाँ आने की कोशिश भी कर ले तो क्योंकि पुल को हटा दिया जाता था, तो वह पुल के नीचे इन सीढ़ियों का उपयोग करता था और सीधे खाई में पानी में मगरमच्छों का निवाला बन जाता था। तो आइए शुरू करते हैं। यह है किले का मुख्य द्वार। बाईं ओर का जो बड़ा गेट है यह दुश्मन को भ्रमित करने के लिए था, और दाईं ओर का छोटा गेट असली था। लेकिन अब दुश्मन अपने हाथी से लाख कोशिशों के बाद भी इस दरवाजे को तोड़ नहीं पाता था, क्योंकि इसके पीछे दीवार थी, और ये बात दुश्मन को पता नहीं थी। जब तक ये बात दुश्मन को समझ में आती, दाईं ओर से छिपे सैनिक उन पर हमला कर देते और उनका काम तमाम कर पीछे दरिया में मगरमच्छों और जहरीले सांपों से भरी खाई में फेंक देते। यहाँ किले की जमीन और बनावट को देखकर दुश्मन बार बार बाईं ओर जाने की कोशिश करता था, पर असली एंट्री दाईं ओर होती थी। बाहर भी देखें तो इस किले के 3 तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। अगर राजा वहां पर अपनी आर्मी खड़ी कर दे तो कोई भी दुश्मन किले तक आना तो दूर, किले को देख भी नहीं सकता था, और दौलताबाद को या देवगिरी को छू भी नहीं सकता था। उन 3 पहाड़ियों के बीच यह गोलनुमा चट्टान राजा को इतनी पसंद आ गई कि उसने यहाँ अपना किला बनाने की ठान ली। इस गेट की नुकीली मोटी कीलों को देखकर हाथी कभी हमला नहीं करेगा। वह ऊंट को धक्का देगा और ऊंट इन जहरी कीलों से जख्मी होकर दम तोड़ देगा। उसके बाद यदि हाथी इस गेट को तोड़कर आगे भी बढ़ता तो यहाँ कर्व मोड़ है, जिसके आगे धक्का मुक्की से हाथी घोड़े फिर फंस जाएंगे, और ऊपर से हाथी को फंसाने के लिए लकड़ी के चौकोर लट्ठे का लोग बाएं से दाएं में दीवार में फंसाकर उसे रोक लिया जाएगा और कैद कर लिया जाएगा। फोर्ट में एनिमी यानी दुश्मन की रफ्तार को धीमी करने के लिए फ्लोर में सीढ़ियों की बनावट और कई फेक गेट यानी कई झूठे गेट हैं, जिनको देखकर एनिमी कंफ्यूज हो जाता और कुछ समझ नहीं पाता, और तभी पीछे से सिपाही उन पर हमला कर देते। आप देखिए कि फोर्ट में 7 दीवारों पर एंट्री के लिए 7 गेट बनाए गए, परंतु 60 में 52 यानी कि 52 और फेक गेट बनाए गए, ताकि एनिमी को डिसीजन लेने में डिफिकल्टी हो, और प्रेशर होने पर अटैकर किसी भी गेट से घुसने की कोशिश करेगा, और फिर देखिए क्या होगा। जैसे यदि वो इस गेट के बाहर जाएगा तो नीचे खाई में सीधे गिरेगा, और खाई में मगरमच्छ पहले से इंतजार कर रहे होंगे उसको अपना भोजन बनाने के लिए। यहाँ अंदर फिर एक बड़ा गेट हुआ करता था, और इस मोटे गेट को बिना हाथी घोड़े के कैसे कोई तोड़ पाता। और आगे रास्ते में ये एक अंधेरी गुफा, जहां दिन में भी घुप्पा अंधेरा छाया रहता है। दुश्मन इस अंधेरे से बचने के लिए यहाँ वहां भागेगा। यहाँ पर जो सीढ़ियां बनी हुई है वो भी लेफ्ट राइट और गोलाकार की बनी हुई है, जिनसे बच करके व्यक्ति भागेगा 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 और
अंत में यहाँ पर एक रोशनी के इंतजार में वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करेगा, जहाँ पर सिपाही पहले से ही गर्म तेल लेकर के इंतजार कर रहे होते हैं उन पर डालने के लिए, और वो ऊपर दुश्मन के ऊपर गर्म तेल डाल के उनका काम तमाम कर देते थे। फिर ये दाएं एवं बाएं तरफ जाने का कंफ्यूजन। यदि किसी भी तरफ दुश्मन आगे जाएगा तो 1.5 किलोमीटर तक जाने के बाद उसे कोई रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। वापस लौटने के चक्कर में फिर जैसे ही वो मुड़ेगा तो पीछे से सिपाही लोग हमला कर देंगे और उनका काम तमाम कर देंगे। अब यहाँ तो गेट ही दिखाई नहीं दे रहा, तो एनिमी क्या करे। और जगह जगह ऊंची नीची 6 इंच से 9 इंच के बीच की सीढ़ियाँ, जो दुश्मन ऊपर यदि देखे तो नीचे गिर जाए और नीचे देखे तो ऊपर से सामने दुश्मन पे वार होना चालू हो जाए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता था यहाँ पर दुश्मन के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाना और अपनी गति को मेंटेन करना। और अंत में फिर से एक सकरा रास्ता चढ़ाई वाला जो नीचे से ऊपर की ओर है। यदि यहाँ पर दुश्मन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो ऊपर से भारी गोल पत्थर लुढ़का दिए जाते हैं और दुश्मन उनपे दब के टकरा के मर जाता है। कुल मिलाकर सिक्योरिटी का लाजवाब नमूना, जहाँ एनिमी के लिए मौत ही मौत, चारों तरफ मौत, बस मौत और मौत का तांडव। और देवगिरी के अन्य स्थलों में यहाँ है ये चांद मीनार। 3 मंजिल की इस मीनार में अंदर से 240 सीढ़ियां हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है और इसे अलाउद्दीन बहमनी शाह ने सन 1435 में दौलताबाद पर विजय होने की खुशी में बनवाया था। और यह है देवगिरी का चीनी महल। गोलकुंडा के अंतिम शासक तानाशाह को औरंगजेब ने सन 1687 में इसी महल में कैद किया था। यह है खूबसूरत भारत माता का मंदिर। यह गणेश जी का मंदिर। यह है मेड़ा तोप। इसे औरंगजेब के कहने पर बनवाया गया था। यह 5 धातुओं से मिलकर बना है। और अष्टकोण के आकार में बना विश्राम के लिए ये बारादरी महल, जहां से आप पूरे देवगिरी या दौलताबाद को देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हाई सिक्योरिटी से लैस देवगिरी या दौलताबाद का किला, जो राजा भिल्लम यादव ने सन 1187 में बनवाया था, जिसमें फोल्डिंग ब्रिज, कृत्रिम दरवाजे, बड़ी बड़ी खाई और बहुत कुछ है, जिसकी वजह से ये नंबर 1 पे हाई सिक्योरिटी से लेस किलों में किला माना जाता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें, ताकि हम भी जान सकें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या जानकारी आप और आगे चाहते हैं। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मिलते हैं मेरे अगले नए वीडियो में।